इस उम्र में भी ये बाबा चल के 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा इस साइकिल के थ्रू, खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें इसके सहारे ये पूरे इंडिया। इतनी कष्ट होती है फिर भी आप हमें हमारी कष्ट की कोई चिंता नहीं बाबा। जब दुनिया खुश रहेगा उसके बीच में मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, मैं भी खुश रहूँगा, है ना। जब दुनिया ना दुखी रहेगा तो हम कहाँ से खुशी रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, विकास विकसित ब्लॉग में आप सबका स्वागत है एक बार फिर। और हम आ रहे थे कहीं रास्ते में तो एक बाबा मिले हैं जो कि काफ़ी, मैं इनके साइकिल को देखा और ये देख सकते हैं इनके साइकिल को मैं देखा और इस पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस उम्र में एक बाबा ऐसे पूरे देश की आस्था को बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए ये रास्ते में चल रहे थे। मैं आगे गाड़ी बढ़ गया और मैं गाड़ी को रोका और मैं इनसे पूछा, मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे मैं हूँ और ये बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से ये चल के पूरे इंडिया में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी यात्रा पे निकले हुए हैं। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग हैं जिनमें जज्बा है कि हमारे धर्म को बिल्कुल बचाए रखें और हम यात्रा के थ्रू, हम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के थ्रू पूरे देश में जो धर्म है, शांति है, वो बनी रहे। इसके लिए इस उम्र में भी ये बाबा चल के 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा इस साइकिल के थ्रू, खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें इसके सहारे ये पूरे इंडिया घूम रहे हैं। तो बाबा, सबसे पहले आपको नमस्कार। जय भोलेनाथ। कि आप ऐसे उम्र में हम लोगों की शांति कायम रहे, हम लोगों की रक्षा रहे, हम लोग स्वस्थ रहें, पूरा हमारा देश स्वस्थ रहे, इसकी कामना करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा घूम रहे हैं भोलेनाथ। ये काफ़ी बड़ी बात है और हम आपको सलाम करते हैं। जय जय। और ऐसे ही आपकी लंबी उम्र बने रहे और जन्म जन्म तक आप ऐसे ही आते रहें इस दुनिया में, हम ऐसी कामना करते हैं। तो बाबा, आप कहाँ से चल के आए हैं? बाबा मैं सीतामढ़ी, मेरा नाम अरुण झा है बाबा। अच्छा। मैं सीतामढ़ी जिला बिहार से, अच्छा। नानपुर ब्लॉक भेटुआ डेरपुर गांव का नाम है। अच्छा। वहाँ से मैं 4/11/2022 को निकला था बाबा। अच्छा। अभी तक यहाँ मतलब सबसे पहले शुरुआत किया मैंने काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन किया। अच्छा। वहाँ से चले आए उज्जैन महाकालेश्वर का दर्शन किया। अच्छा। वहाँ से चले गए गुजरात बाबा, सोमनाथ बाबा, नागेश्वर बाबा, द्वारका में दर्शन करते हुए फिर यहाँ खंडवा है बाबा जो ओमकारेश्वर ममलेश्वर हैं। अच्छा। महादेव का दर्शन करते हुए मैं महाराष्ट्र में आ गया बाबा, जिनका वो औंढा नागनाथ का दर्शन करते हुए मैं परली जा रहा हूँ बाबा। अच्छा। ये हमारा दूसरा यात्रा है। पहला यात्रा मैंने कोरोना भगाओ अभियान लेके चला था बाबा। क्या बात है! जो विश्व कल्याण के लिए, जो पूरा विश्व में कोरोना था। और कितनी अच्छी बात है, लोग अपने घरों के लिए जीते हैं, लोग अपने देश के लिए जीते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए कोरोना वॉरियर्स बन के धर्म की रक्षा के लिए, शांति हो, पूरी कोरोना से हमारी पूरी दुनिया स्वस्थ हो जाए, इसके लिए भी कोरोना में भी पूरी इंडिया की यात्रा की है। अभी वो भी पैड है मेरे पास, चाहिए तो निकाल के दिखा सकता हूँ। एक बार हम देख सकते हैं, बैग में है। एक बार हम देख सकते हैं, ये इनकी साइकिल पे पूरी लिखी हुई है और ये 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पे निकले हुए हैं बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से चल के। ये इस एज में ये साइकिल पे, कहीं ना कहीं हम साइकिल यूज करना बंद किए हैं क्योंकि इतनी हम लोग आलसी हो गए हैं, लेकिन ये धर्म की रक्षा के लिए पूरा हमारा देश शांति के रूप में बनी रहे, हमारा देश जो कहा जाता है धर्म के लिए काफ़ी दुनिया में जाना जाता है, बनी रहे। इन जैसों से ही हमारा देश अभी भी धर्म के आस्थे ज़िंदा है और हम सलाम करते हैं ऐसे बाबा को। और ये देखिए इनका साइकिल के थ्रू ये पूरे भारत 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पे निकले हुए हैं। और ये कोरोना में भी पूरी इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व की शांति के लिए, पूरी कोरोना से पूरी विश्व रक्षा हो सके, इसके लिए भी इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था।
बाबा आपको कब लगा कि हमें 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करनी चाहिए, या फिर कोरोना में आपने जो किया, और कोरोना में भी आप भारत की यात्रा के लिए कैसे, आपका दिल में क्या आया, क्या लगा आपको? बाबा ये तो क्या बतावें, बाबा भोलेनाथ का जो भी कृपा हुआ ऐसे हमने कर दिया बाबा। क्या लगा कि क्या लगा नहीं बाबा, ऐसा है कि अब बतावे कि नहीं बतावे हमको नहीं लगता है बाबा, लेकिन साक्षात भोलेनाथ हमारे जो सोते हैं सुबह सुबह सपने में आए थे बाबा। साक्षात वो तार जैसे लंबे महादेव त्रिशूल पकड़ के खड़े थे, मैंने तो उनको देख के ही बेहोश हो गया बाबा। और अभी फ़िलहाल ये महाराष्ट्र में है, बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से चल के 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पे जो निकले हुए हैं, लेकिन अभी मैं ये जहाँ खड़ा हूँ ये महाराष्ट्र के परवनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नियर गंगाखेड़ सिटी है। इनको भी पता नहीं क्योंकि यात्रा पे चले, हमें इनको बताया आगे एक मंदिर है वहाँ भी रुकेंगे, परली जाना है। ये परली में जो ज्योतिर्लिंग है उनकी यात्रा पे अभी फ़िलहाल ये जाएंगे। अब तक जो अभी यात्रा में ज्योतिर्लिंग अभी कितने ज्योतिर्लिंग यात्रा? 6 ज्योतिर्लिंग का यात्रा हुए बाबा। अभी जो यात्रा पे अच्छा कब निकले थे बाबा ये सीतामढ़ी बिहार से आप? 4/11/2022 को निकले। 4/11/2022 को ये निकले हैं और अभी यहाँ महाराष्ट्र में पड़े हैं नियर परली ज्योतिर्लिंग, या जो है सातवां ज्योतिर्लिंग दर्शन करेंगे जाके। इसके पहले 6 किए हैं। 6 कहाँ कर लिए हैं बाबा? 6 कर लिए हैं बाबा। सबसे पहले काशी विश्वनाथ किए हैं बाबा। अच्छा। उसके बाद में महाकालेश्वर उज्जैन। अच्छा। उसके बाद में सोमनाथ। अच्छा। द्वारका श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए आगे निकला, नागेश्वर बाबा का दर्शन किया बाबा। अच्छा। वहाँ से आए फिर खंडवा ओमकारेश्वर अमलेश्वर दर्शन किए बाबा। अच्छा। वहाँ से फिर औंढा नागनाथ महाराष्ट्र में प्रवेश करके औंढा नागनाथ बाबा का दर्शन करते हुए परली जा रहे हैं बाबा। तो एक बार फिर हम स्वागत करते हैं महाराष्ट्र में, नियर परली आप पहुँच चुके हैं। परली ज्योतिर्लिंग भी आप बहुत नज़दीक हैं। जय भोले। आज या कल में आप दर्शन कर लेंगे। और विचार तो आज का ही है बाबा, सोमवार है आज का। भगवान आपको शक्ति दे। मैं भी, आप तो खुद हैं और मैं आशा करता हूँ आप ऐसे ही स्वस्थ बने रहें और पूरी जो देश के लिए आस्था है वो जगाते रहिए। कहीं ना कहीं हम युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो कि आजकल युवा धर्म को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनसे सीखनी चाहिए हमें। आपको नहीं लगता बाबा कि हम दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया के धर्म बना रहे, शांति बना रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, लेकिन आपको इतनी कष्ट होती है फिर भी आप हमें हमारी कष्ट की कोई चिंता नहीं बाबा। जब दुनिया खुश रहेगा उसके बीच में मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, मैं भी खुश रहूँगा, है ना। जब दुनिया ना दुखी रहेगा तो हम कहाँ से खुशी रह सकते हैं। क्या सोच है, ऐसी सोच हमें भी पालनी चाहिए, कहीं ना कहीं सीखनी चाहिए ऐसे बाबा से। बाबा तो बहुत हुए, आजकल धर्म भी थोड़ा सा बचाना है, लेकिन इन जैसे से हमें सीखनी चाहिए कि अपने स्वार्थ, अपने घर, अपने परिवार को सिर्फ नहीं, पूरी दुनिया, पूरे भारत के लिए ये धर्म के रास्ते शांति का संदेश लेके चल रहे हैं। हम ऐसी कामना करते हैं कि इनका जो यात्रा है ये चलता रहे और हम लोगों को 3 बार आपकी वजह से 3 बार का यात्रा पूर्ण होने के बाद में एक और मन में हमारी इच्छा है, एक बार विश्व कल्याण यज्ञ हो जाए। अच्छा जी, सभी लोग इसमें जो भी है सभी लोग। अच्छा, रास्ते में आप आते हैं? जी। साइकिल से हम लोग चलते हैं तो थोड़ा सा भी कहीं साइकिल ख़राब हो जाता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप इतनी लंबी यात्रा पे साइकिल पे चलते हैं, जो सारी कठिनाइयाँ हैं उसका सामना कैसे करते हैं बाबा? बस मैं क्या हूँ बाबा, सब भोलेनाथ जैसे रास्ता दिखलाते हैं वैसे चलते हैं। मैं सब कुछ भोलेनाथ पर निर्भर छोड़ दिया बाबा। अच्छा। अपने सहारे कुछ नहीं है हमारे लिए, तो बस जो है भोलेनाथ है, जैसे करते हैं वैसे करते हैं। कल ही पंक्चर हो गया था साइकिल। अच्छा। है ना। एक बिहार के मुसलमान भाई मिले, है नहीं, तो वो उन्होंने साइकिल पकड़ा और बनाया। जो जज्बे से और दिल से काम करते हैं ना, उनको कोई जाति, कोई धर्म, सारे धर्म के लोग उनको सेवा करेंगे, क्योंकि ये ईमानदारी से अपने देश के लिए नहीं, अपने राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व शांति और विश्व में शांति बना रहे, विश्व में हम लोग स्वस्थ रहें और ऐसी सृष्टि हमारी चलती रहे, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। क्यों नहीं इनको कोई क्यों इनको रोकेगा, क्यों नहीं इनको हेल्प करेगा लोग? और करनी भी चाहिए, और साथ में साथ हमें सीखनी भी चाहिए कि ऐसे लोग हमारे लिए, हमको पता भी नहीं है फिर भी ये काम कर रहे हैं कि हम स्वस्थ रहें। ये तो मिल गए रास्ते में,
और जब मैं पोस्टर देखा तो इस उम्र में, और ये पोस्टर 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, ये काफ़ी मुश्किल काम है। असंभव तो खैर ये नहीं है, ये संभव कर दिखा रहे हैं, लेकिन मुश्किल काम है, ये हम समझ सकते हैं ये इन पे क्या बीतती होगी। लेकिन ये कहते हैं कि हमारी समस्या का कोई चिंता नहीं है, विश्व और भारत और पूरे देश के लोग शांति रहे, यही हमारी सबसे बड़ी शांति है। इसके आगे हमारी कोई कठिनाई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये बड़ी बात है। बाबा, खाने पीने की जो दिक्कतें होती है तो जैसे घर से कुछ लेके चले होंगे तो वो तो खैर समाप्त हो गई होगी, लोग हेल्प करते हैं रास्ते में? रास्ते में भी हेल्प होता है बाबा, और कहीं जहाँ मंदिर आश्रम मिलता है तो वहाँ पे रात का तो हो जाता है बाबा। दिन में जो कुछ होता है तो अपना साथ में कहीं कहीं ज़्यादा तो नहीं लेते हैं। यात्रा के दौरान जो पिछले 4/11/2022 से जी अभी चले हैं सीतामढ़ी बिहार से, जी जी, तो रास्ते में बहुत सारे वाक़या है, कुछ मिले होंगे, कुछ अच्छे लोग मिले होंगे, कुछ लोग आपको बोले होंगे कि इस उम्र में नहीं चाहिए, तो क्या ऐसा भी कुछ वाक़या हुआ है रास्ते में? कोई बताए हैं या कोई बोले हैं या कोई आपको अच्छा लगा है? कोई सज्जन ऐसे हैं जो कि कुछ ना कुछ सलाह दिए हैं या नहीं जाइए? ऐसा सलाहकार तो हमें कोई मिले नहीं बाबा। है नहीं, जो भी है वो मतलब खुशी से मतलब सब कोई कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा, मतलब खुशी उनके मन में, जो भी मिले उनके मन में हर्ष बहुत ज़्यादा होता था, है ना। कि नहीं जाने के लिए या फिर कुछ ऐसा तो किसी ने नहीं ऐसा हमको बोले बाबा। क्या बात है। बिल्कुल, आज हम बहुत भावुक हो गए कि हमें पता भी नहीं चलता है, और हमारे लिए कोई न कोई देश में निकल पड़ते हैं, चाहे धर्म के रास्ते, चाहे समाज सेवा के रास्ते, और हमें पता भी नहीं रहता है। लेकिन आज दर्शन हुआ, और ऐसे महान पुरुष को हम एक बार सलाम करते हैं, और आपकी यात्रा ऐसी भगवान पूरी करे, कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आप हम लोग के लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार, अपने देश और पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, आपको कोई कठिनाई नहीं आए रास्ते में, ऐसी हम कामना करते हैं। और हम एक बार फिर से बाबा, एक बार हम प्रणाम आपको करते हैं, बम भोले महादेव, और आपकी यात्रा ऐसे ही बनी रहे। और जहाँ तक हो सके हम लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे लोग जो रास्ते में मिलते हैं उनको कुछ न कुछ अपनी सेवा दीजिए, क्योंकि आपकी सेवा कहीं न कहीं आपके लिए जो ये काम कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। वैसे ये आशा नहीं करते हैं किसी से, ये खुद के दम पे चलते हैं, भूखे प्यासे बहुत सारे कठिनाइयों के साथ चलते हैं, लेकिन हम लोग ऐसी कामना करते हैं कि ऐसे लोगों को आप रास्ते में मिले तो हेल्प कीजिए, क्योंकि अपने लिए नहीं, परिवार छोड़ के पूरे देश दुनिया के लिए शांति के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा। एक बार फिर से हम इनकी रथ जो है, ये साइकिल है, दिखा सकते हैं, ये इसी के सहारे आगे जा रहे हैं, और जो भी इनका है, जो भी व्यवस्था है, इसमें लेके चल रहे हैं। बाबा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, भोलेनाथ आप हमको मिले, और ऐसे महान पुरुष को हम एक बार सलाम जय जय महादेव और प्रणाम करते हैं कि आपकी यात्रा ऐसे ही बनी रहे। तो विकास विकसित ब्लॉग को फॉलो कीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स को आप देखते रहिए, और इस YouTube चैनल को शेयर भी कीजिए लोगों में, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इस YouTube चैनल को देख सकें। नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय, हर हर महादेव। आपकी यात्रा बिल्कुल सफलतापूर्वक पूरी हो बाबा जी, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू।